आज बात की जाएगी पत्रकारों की, यानी कि वो पत्रकार जो सुबह से लेकर शाम तक आप तक खबरें पहुंचाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्या जो पत्रकार आप तक खबरें पहुंचते हैं वो वाकई में सही होती हैं या फिर गलत होती हैं? क्योंकि हमने बहुत बार देखा और आज जाकर ये हमने भी महसूस किया कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, और बात क्यों करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने ड्रोन पकड़वा दिए, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को अलग अलग राज्य घोषित कर दिया। यानी कि पहले ट्विटर ने अलग राज्य घोषित कर दिया था, उसने ट्विटर ने तो जम्मू कश्मीर को अलग देश घोषित कर दिया था, और ठीक वैसे ही कुछ पत्रकारों ने जम्मू को अलग राज्य और कश्मीर को अलग राज्य घोषित कर दिया। हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन को लेकर एक टीम जम्मू कश्मीर में आने वाली है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को अंतिम चरण में ले जाने के लिए, लेकिन शायद ये जो कुछ पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार कहूंगा मैं, जो खुद को पत्रकार समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अब जानिए कि कब जम्मू अलग होने वाला है, कब कश्मीर अलग होने वाला है। यानी कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाएगा और कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो हिंदू मुसलमान का राग आलाप रहे हैं, कुछ हिंदू हिंदू कर रहे हैं, कुछ मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जर्नलिस्ट जब ये पढ़ाई करता है, जिसने जर्नलिज्म किया है, वहां पर एक बात जो है वो सिखाई जाती है, और वो बात ये होती है कि आपको धर्मनिरपेक्ष होकर पत्रकारिता करनी है। यानी कि अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बाइस ना हो, आपको किसी का फेवर नहीं करना है, आप मीडिएटर हैं, आप जज नहीं हैं, आप जनता के मीडिएटर हैं। यानी कि जनता की आवाज आपको प्रशासन तक पहुंचानी है, अपना जजमेंट नहीं देना है। उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, उसके लिए पुलिस है, पुलिस इंक्वायरी करेगी और जज साहब अपना जजमेंट सुनाएंगे। लेकिन हमारे यहां पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। हमारे यहां पर गुनहगार को पत्रकार पकड़ते हैं, गुनहगार पर कौन सा केस लगना चाहिए वो भी पत्रकार ही डिसाइड करते हैं, गुनहगार को सजा क्या होनी चाहिए वो भी पत्रकार डिसाइड करते हैं, और वो वाकई में गुनहगार है या फिर नहीं ये जाने बगैर पहले ही सजा मुकर्रर कर दी जाती है कि उसको या तो फांसी दे दी जाए, या तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाए, या फिर उसको कोई ऐसी सजा दी जाए ताकि वो आने वाले समय में मिसाल बन जाए। और कुछ तो अब हद तो कुछ ऐसी हो गई है कि यहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि शाम को आप कुछ भी कर लीजिए, सुबह आप पत्रकार हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट चुपचाप करके तमाशा देख रहा है। समझ ये नहीं आ रही है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट चाह क्या रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का जब माहौल खराब होगा तब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हरकत में आएगा? क्यों किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों ये देखा नहीं जा रहा है कि कौन सही मायने में सही पत्रकार है या फिर ये कोई फर्जीवाड़ा है? क्यों नहीं ये देखा जा रहा है? क्यों क्वालिफिकेशन नहीं चेक की जा रही है? ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आप क्यों नहीं ये चेक कर रहे कि अगर कोई पत्रकार कैमरा के सामने आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? और आपको मैं ये एक बात बताना चाहूंगा, पत्रकार एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो क्या खबर बताता है वो बहुत मायने रखती है, सबके लिए मायने रखती है। लेकिन यहां पर किसको पड़ी हुई है? आपने माइक उठाया और आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि सोशल मीडिया है,
हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनाब सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कृपया करके आप वो माइक हाथ में मत लीजिए और खासकर नाम न्यूज़ मत डालिए, क्योंकि जब आप न्यूज़ डालते हैं इट मीन्स यू आर अ रिपोर्टर, यू आर अ जर्नलिस्ट। उसके लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ तो हो आपके पास। 10वीं पास करने के बाद कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है, ठीक वैसे ही जर्नलिज्म की भी पढ़ाई होती है। शाम को कुछ भी काम कर लिया, सुबह पत्रकार बन गए, उठकर आ गए और 10 बंदों के बीच में जाकर वहां पर उनसे यह कह दिया कि हम पत्रकार हैं, वो भी मान गए पत्रकार हैं। तो ऐसे में सही कौन है, गलत कौन है? क्योंकि आज आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि गली गली में एक पत्रकार है, और उस जनता का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक शख्स जो है वो अपनी गाड़ी पर प्रेस लगाकर घूम रहा है, चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो, हर एक शख्स अपनी गाड़ी पर प्रेस लगाकर घूम रहा है। क्या कभी प्रशासन ने इस बात की जहमत उठाई है कि जिन गाड़ियों पर यह प्रेस लिखा हुआ है उन गाड़ियों को रोककर पहले यह चेक किया जाए कि वाकई में यह प्रेस रिपोर्टर है, कैमरामैन है, प्रेस से रिलेटेड कोई पर्सन है, कि वाकई में कोई ऐसी जहमत उठाई है? चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो। कि कभी आपने ये देखा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें जब कोई शख्स सामने खड़ा होकर आता है और कहता है खुद को एज ए रिपोर्टर रिप्रेजेंट करता है, क्या आपने ये जहमत की कि कम से कम उससे ये पूछा जाए कि आपका ऑफिस कहां पर है, क्या आपका न्यूज़पेपर है, क्या आपका कोई टीवी चैनल है, क्या आपका कोई केबल चैनल है? आखिर चाहते क्या हैं? एक उदाहरण दूंगा, आपने कहावत सुनी होगी कि करे कोई और भरे कोई। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सभी पत्रकार एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये जो कुछ पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। और जरूरी नहीं है कि जो पत्रकार ये कहे कि जम्मू अब अलग राज्य बनने वाला है और कश्मीर अलग राज्य बनने वाला है, वो पत्रकार बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और साथ में उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल भी कह चुके हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं भारत सरकार सोच रही है। लेकिन शायद ये जो सो कॉल्ड पत्रकार है ये ट्विटर के संबंधी लगते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश घोषित कर दिया था। ठीक वैसे ही यही कुछ सो कॉल्ड पत्रकार हैं जिन्होंने जम्मू को अलग राज्य और कश्मीर को अलग राज्य बना दिया है। यकीन मानिए कि कुछ दिन और रुकेंगे तो ये सो कॉल्ड पत्रकार जो है डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, इसको अलग देश घोषित कर देंगे। अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने सही कदम नहीं उठाया तो याद रखिए कि कुछ तो इनके कहने से होने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो जरूर भटक जाएंगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।